जमात पंजुम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। मुसन्निफ सरफराज आरजू। पार्ट 2। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आपका खैर मकदम है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हमारा सबक चल रहा है बहादुर बच्चे, जिसके मुसन्निफ हैं सरफराज आरजू। पहले पार्ट में हमने अस्मा और सुधीर इन दोनों बच्चों की बहादुरी की मालूमात हासिल की थी। अब चलिए सबक के आगे की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं संतोष के बारे में। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। देखिए, अब संतोष का ताल्लुक़ कहाँ से है? जलगांव से। जलगांव के बारे में आप जानते होंगे, जलगांव के केले बहुत मशहूर हैं, है ना। तो बहादुरी के इनाम पाने वाले बच्चों में संतोष नाम का एक बच्चा है जो जलगांव से ताल्लुक़ रखता है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल छूटने के बाद घर लौटते हो ना, उसी तरह संतोष भी एक दिन अपने स्कूल से अपने घर लौट रहा था। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। देखिए, सड़क पर कार थी और कार में क्या लगी हुई थी? आग लगी हुई थी। और कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। कार में बच्चियां भी थी जो कि फंसी हुई थी। वो रोए जा रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, क्योंकि आग लगी हुई थी और बच्चियां रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। सारे लोग वहाँ पर जो जमा थे सिर्फ क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे, और कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि कार जो है आग की लपेट में थी। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। देखिए, संतोष खामोश खड़ा रहकर तमाशा देखा क्या? नहीं, संतोष क्या किया? उस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, यानी भीड़ को हटाकर वो आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार का एक दरवाज़ा किसी न किसी तरह से खोलने में वो कामयाब हो गया। और जो आग में घिरी हुई, शोलों में घिरी हुई कार थी और उसमें बच्चियां थी, उन दोनों को बाहर निकाल लाया। तो सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशदर रह गए। देखिए, अब जैसे ही संतोष ने बच्चियों को बाहर निकाला आग से लपेटी हुई गाड़ी से, तो सारे लोग इसकी बहादुरी को देखकर शशदर रह गए। शशदर रह जाना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है हैरान रह जाना। आप इसे जुमले में यूँ भी इस्तेमाल कर सकते हो कि ताजमहल को देखते ही मैं शशदर रह गया या मैं शशदर रह गई, मतलब हैरान रह जाना। देखते हैं अब आगे। यह ना समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खुदा ने कुछ खास बच्चों को ही बहादुर बनाया है। आप जैसे बच्चे भी, आम बच्चे भी ज़रूरत पड़ने पर क्या हो सकते हैं? बहादुरी का मुजाहरा कर सकते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही एक आम सी बच्ची है। अब हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है? बहादुरी की कहानी अनीता के बारे में, जो मध्य प्रदेश में रहती है और छोटी सी बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक आम सी बच्ची। एक रोज़ वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुज़र रही थी। कितनी सहेलियाँ थी उसके साथ? 3 सहेलियाँ थी। और वो उनके घर के करीब एक छोटा सा नाला बहता है, छोटी सी नदी बहती है, वहाँ से वो गुज़र रही थी। अचानक उसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी कि पानी में उतरकर खेलने लगी। देखिए, उसमें अब ये भी बच्ची छोटी ही है, 5वीं जमात की है, और उसके साथ की जो बच्चियाँ थी वो भी छोटी ही थी। तो उसमें से एक सहेली थी जिसका नाम था कविता।
उसको पता नहीं क्या सूझा, क्या उसके दिमाग में ख़्याल आया, वो अचानक चलते चलते उस नाले पर उतरी और वहाँ पर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने एक ना सुनी और खेलती रही। उसकी सहेलियों ने मना किया, उसको रोका, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और उस पानी में उतरकर खेलने लगी। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। देखो क्या हो गया, इतने में एक लहर आई और उस बच्ची कविता को गहरे पानी में बहा कर ले गई। वो भंवर में गौते खाने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंज़र देखकर घबरा गईं और भाग खड़ी हुई। देखिए, अब जैसे ही वो लहर बच्ची को पानी में बहा कर लेकर गई तो वो भंवर में उस जगह पर क्या करने लगी, गौते खाने लगी। अब गौते खाना यानी यहाँ पर वो डूबने लगी। क्या होने लगी, डूबने लगी। तो अनीता की सहेलियों ने जैसे ही ये सब कुछ देखा तो वहाँ से भाग खड़ी हुई। भाग खड़ी होना यानी डर के मारे भाग जाना। मगर अनीता को गवारा ना हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। लेकिन अनीता को ये गवारा ना हुआ। गवारा ना होना यानी बिल्कुल पसंद ना आया। क्या कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह से वो भाग जाए। तो उसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। देखिए उस बच्ची ने क्या किया, बेखतर बिना डरे बिना खौफ के पानी में छलांग लगा दिया और नाले के किनारे पर जो पौधे उगे हुए थे ना, उन पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत के साथ उस बच्ची को उसने पानी के भंवर से खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। इसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। तो देखिए बच्चों, अस्मा ने क्या किया, बाल घर के बच्चों को डूबने से बचाया। 40 बच्चों को उसने कंधों पर अपने जो है बिठा बिठा कर बाहर निकाला। उसके बाद हमने देखा सुधीर ने 4 औरतों की जान बचाई। फिर उसके बाद हमने देखा संतोष ने कार में फंसी 2 बच्चियों को बचाया। और उसी तरह 5वीं की नन्ही सी अनीता ने अपनी सहेली कविता को डूबने से बचाया। इस तरह हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। तो अब देखिए, अब ये जो बच्चे बहादुरी के काम करते हैं, ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, इनामात दिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए राजधानी दिल्ली, आप जानते हैं हमारा मुल्क भारत और हमारे मुल्क भारत की राजधानी है दिल्ली। तो दिल्ली में हर साल जब 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाया जाता है तो उस मौके पर वहाँ पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। अब देखिए झांकियाँ क्या होती हैं, हर रियासत की जो तहज़ीब है उसको उजागर करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग तरह से उसे पेश किया जाता है, तो उसे झांकी कहते हैं। इस मौके पर सदरे जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले इन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। देखिए बच्चों, जो बच्चे ऐसे गैर मामूली काम करते हैं, बहादुरी के काम करते हैं, तो इन बच्चों को भी मौका मिलता है उस परेड में, उस झांकी में शामिल होने का। उनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाए जाते हैं। इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और उनके काम आने की तरगीब मिलती है। तरगीब मिलना यानी दूसरों के अंदर भी शौक़ पैदा होना। यानी इन बच्चों के जब वो अखबारात से या रेडियो से, टेलीविज़न से ख़बरें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उन शहरियों के अंदर भी उनके जैसा काम करने का जज्बा पैदा होगा। इंशाअल्लाह आप लोग भी दूसरों की मदद का हमेशा अपने अंदर जज्बा बेदार रखेंगे, चाहे वो दूसरों की छोटी सी ही मदद क्यों ना हो,
आप हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जिन बच्चों के बहादुरी के वाक़यात बताए गए हैं उसे आप बगौर सुनेंगे, पढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज और मुहावरों को अपनी बयाज में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी इस सबक के सवालात व जवाबात के साथ। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।